जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर अर्जुन ये बता रहे हैं कि समाज पर इस भयंकर युद्ध का दुष्ट परिणाम क्या होगा। अर्जुन कहते हैं, अधर्माभिभिवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टास्तु वाष्टेय जायते वर्णशंकर। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय। अधर्म फैलने की वजह से कुल की स्त्री जो है वो प्रदूषित हो जाएगी। स्त्री के प्रदूषण से स्त्री जो है वो दुष्ट हो जाएगी, व्यभिचारिणी हो जाएगी। और इस व्यभिचार की वजह से वर्ण संकर प्रजा जो है वो उत्पन्न होगी। जब भी कोई दो अलग अलग जातियों का मिलन होता है और उससे जो जन्म लेता है उसको वर्ण संकर कहते हैं। वो जीव में भी होता है और दूसरी जगह पे भी होता है। जैसे कोई लैंग्वेज, अगर दो लैंग्वेज हो गई तो उसको भाषा संकर कहते हैं। अगर धर्म में कोई भेद हो गया तो उसे धर्म संकर भी कहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य में दो अलग अलग वर्ण, हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था के मुताबिक हमारे चार वर्ण दिए गए हैं। अगर उस वर्ण में दो अलग अलग वर्णों का विवाह हुआ और उससे जो संतान पैदा हुए उसे वर्ण संकर भी कहते हैं। अब ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दो अलग अलग वर्णों का विवाह हुआ और उससे संतान उत्पन्न हुए, तो उसे वर्ण संकर कहा जाएगा या नहीं, उसका जवाब आने वाले श्लोकों में आपको मिल जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ये चीज होती थी। काफी बार क्षत्रिय कन्या, अगर उसके लिए योग्य क्षत्रिय वर नहीं मिलता था तो ब्राह्मण वर के साथ उसका विवाह होता था। ये चीजें कॉमनली देखने को मिली। जैसे अगर द्रौपदी का स्वयंवर की उसकी बात करें तो वास्तव में भले ही अर्जुन के साथ उसका विवाह हुआ, लेकिन जब स्वयंवर रचा गया और जब अर्जुन ने मत्स्य की आंख का वेध किया तब सबको यही लगा था कि एक ब्राह्मण पुरुष है। वैसे ही एक क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ हो सकता है, ऐसा इतिहास में देखा गया है। तो क्या उसे वर्ण संकर कहेंगे या नहीं, उसका जवाब आने वाले श्लोक में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है स्त्रियों के प्रदूषण की और दुष्ट स्त्रियों की। दुष्ट स्त्री का मतलब होता है व्यभिचार करने से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो वर्णशंकर होंगे। और वर्णशंकर संतानों से समाज में क्या क्या हानि होती है वो सारी चीजें अर्जुन यहाँ पर कहना चाहते हैं। ये ऐसा श्लोक है जहां पर भगवान को दो बार संबोधित किया गया है, एक कृष्ण नाम से और एक वार्ष्णेय नाम से। कृष्ण हम सब जानते हैं कि अर्जुन का अति प्रिय नाम था कृष्ण, और समाज उद्धारक भी नाम कृष्ण कहा जाता है। तो आप तो उद्धारक हो, लेकिन आपके होते हुए ये प्रदूषण और ये दुष्टाचार वो फैल जाएगा। फिर कहते हैं वार्ष्णेय। वार्ष्णेय का मतलब होता है आप वृषणी वंश से हो।
लेकिन अगर युद्ध हुआ तो हमारा तो कोई वंश ही नहीं बचेगा, सारे वर्ण संकर हो जाएंगे। तो जो आप वृषणी वंश से हो, इसीलिए आपका नाम वार्ष्णेय भी है। युद्ध के बाद हमारे वंश का नाम क्या रहेगा? ये माइंडसेट से अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि समाज में ये हानि हो सकती है। आने वाले और 3 श्लोकों तक सामाजिक हानि की बात ही अर्जुन करेंगे। उसके बाद अर्जुन संपूर्णतः हथियार जो है वो रख देंगे और ये स्वीकार कर लेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, युद्ध अंत में नहीं करना चाहिए। और ये हथियार वास्तव में अर्जुन ने कौरवों के सामने पहली बार नहीं रखे हैं। ये हथियार अर्जुन ने कौरवों के सामने इससे पहले भी बहुत बार रखे हैं। इसी वजह से धृतराष्ट्र जानते थे कि युद्ध नहीं हो सकता। पांडव इतने धर्मात्मा है कि वो लोग युद्ध करेंगे ही नहीं। लेकिन इससे पहले जब भी कौरव और पांडव आमने सामने आए, तब श्री कृष्ण उसके साथ खड़े नहीं थे। आज श्री कृष्ण उसके साथ खड़े हैं। तो वापस से हथियार कैसे लिए, इसकी भी एक रोचक कहानी है। वो हम श्रीमद् भगवद गीता में जानने वाले। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल वापस से मिलते हैं और देखते हैं कि वर्ण संकर से, देखिए देखिए, वर्ण संकर, संकर मतलब दोष। दो अलग अलग चीजों के मिलने से जो दोष उत्पन्न होता है उसको शंकर कहते हैं। जैसे मैंने बताया, भाषा संकर है, धर्म संकर है, जाति संकर है, ऐसे वर्ण संकर है। जो दो अलग अलग वर्णों के मिलन से होता है उसे वर्ण संकर कहते हैं। और अगर देखा जाए तो वेद व्यास जी, उसके पिता एक ऋषि हैं और उसकी माता एक मत्स्य कन्या है। तो ऐसे ऐसा भी हो सकता है, दो अलग अलग वर्णों के उत्तम स्त्री और उत्तम पुरुष के मिलन से जो उत्पन्न होगा वो उत्तम भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे अगर अभिमन्यु क्या की बात की जाए, तो अभिमन्यु की माता वो वृषणी वंश की, यानी कि यादवों से थी। और उसके पिता पांडव में से, यानी कि अर्जुन थे। तो अगर वर्ण की बात की जाए तो दोनों क्षत्रिय वर्ण से ही थे, लेकिन दोनों की जातियां जो है वो अलग अलग थी। तो ये भी एक बात समझने जैसी है कि दो अलग अलग जातियों के मिलन से, और अगर उसमें उत्तम स्त्री और उत्तम पुरुष वो है, तब जो उत्पन्न होगा वो भी उत्तम ही उत्पन्न होगा। जैसे अगर हिडिंबा की बात की जाए, तो हिडिंबा एक राक्षसी थी और भीम एक क्षत्रिय था। दोनों ही, दोनों के वर्ण भी यहाँ पर तो अलग है। उससे जो उत्पन्न हुआ घटोत्कच, वो युद्ध में बहुत ही ज्यादा काम में आया। तो ऐसे उत्तम स्त्री और उत्तम पुरुष से उत्तम संतान जो है वो भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर ऐसा हुआ, तब वो चीज डिक्लेरेशन मोड में होनी चाहिए। अगर वो डिक्लेयर नहीं किया गया तो क्या क्या चीजें हो सकती है वो आने वाले श्लोकों में हम जानेंगे। जितने भी उत्तम स्त्री पुरुष उसका जन्म हुआ है, उसका जन्म कैसे हुआ, उसके माता पिता कौन हैं, ज्यादातर केसों में ये चीजें डिक्लेयर होती है। कुछ चीजों में ये चीजें डिक्लेयर नहीं भी होती है। तब हो सकता है कि उसके माता पिता उत्तम कुल से ना हो, लेकिन स्वयं उत्तम हो। ये बात स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। जैसे हम जानते हैं, आज की अगर बात करें तो हम जिसे जानते हैं साईं बाबा, इसके माता पिता का पता आज तक किसी को नहीं लगा। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि वो किसी भी जाति वर्ण देश कहीं से भी हो, उसके माता पिता
जरूर से उच्च होने चाहिए, चाहे कोई भी हो। तभी आज वर्षों बाद भी उसका नाम जीवंत है। कोई सही मानता है, कोई गलत मानता है, जो भी मानता है, लेकिन नाम तो जीवंत है। जानते तो हैं। और तप और तपस्या से ही व्यक्ति इतना प्रचलित और प्रसिद्ध हो सकता है, किसी और चीज से नहीं हो सकता। चाहे वो इस जन्म के तप तपस्या हो या पिछले जन्मों के तप तपस्या हो, लेकिन उसके माता पिता वो दिव्य होंगे, ये बात पक्की है। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल वापस से मिलते हैं, और तब तक भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, और उसी नाम में डूबे रहिए। मिलते हैं कल वापस से। जय श्री कृष्ण।